कर रहा हूँ। तो बेटा अब आज की क्लास में हम लोगों ने जो बात करनी है, देखिए डीडीएल की जो बेसिक क्वेरीज हैं वो हमने कवर कर ली हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो हम इंशाल्लाह डेफिनेटली जब पास्ट पेपर्स करेंगे तो उसके साथ ही कवर करेंगे। लेकिन ये क्वेरीज तो आपको मैंडेटरी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आज की जो क्वेरीज बेटा हम लोगों ने डिस्कस करनी है, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट के सिलेक्ट की क्वेरी क्या है। ये सिलेक्ट की जो क्वेरी होती है ये बेसिकली यूज होती है जब आप डाटा गेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर मैं कोई भी टेबल का डाटा डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक टेबल का हो, मल्टीपल टेबल्स में भी यूज़ होती है। बट मोस्टली डेफिनेशंस में या जगहों पे आप पढ़ोगे तो यही लिखा आएगा। जैसे ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर बेटा जी अगर बात की जाए, सो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स, कंट्री और सैलरी दी हुई है। और उसके बाद बेटा उसके पास रोज दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। अब मैं इस टेबल के थ्रू पहले तो मैं आपको सिंगल टेबल पढ़ाऊंगा ना, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ओ लेवल्स में ही पढ़ा हुआ है मेजोरिटी ने। तो अब इस बेस के ऊपर अगेन मेरा स्टाइल पढ़ाने का यही है कि मैं इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बेटा एक कैटेगरी टाइप 1 कहलाती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। क्योंकि देखो ये टेबल कॉम्बिनेशन किसका है, रोज का और कॉलम्स का। तो हाँ, तो अगर पहली क्वेरी की फर्स्ट क्वेरी की बात कर लें, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी यूज्ड टू गेट ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। सेकंड कैटेगरी इज ऑल रोज बट सिलेक्टेड कॉलम्स। थर्ड कैटेगरी इज सेकंड रो सिलेक्टेड रोज बट ऑल कॉलम्स, यानी रोज जो है वो सिलेक्टेड है, कॉलम जो है वो सारे के सारे हैं। और फोर्थ में हम बात कर रहे हैं कि कॉलम्स भी सिलेक्टेड और रोज भी क्या है, सिलेक्टेड। यानी रोज और कॉलम्स दोनों के दोनों सिलेक्टेड हो रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा जी, सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। सिलेक्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है पहले ये समझें। सिलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा ये होता है कि आप सिलेक्ट लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा जी, कॉलम के नेम्स लिख देते हैं। याद कर रख लें, जब भी हम ऑल कॉलम्स की बात करेंगे, सो बेटा उसमें हम क्या कर रहे होंगे, स्टार लगा रहे होंगे। ओके। और अगर मैं बेटा स्पेसिफिक कॉलम की बात कर रहा हूँ तो उन कॉलम्स के नेम लिख दूंगा। एक डिस्क्लेमर सुन लो, अगर ये दिया हुआ है टेबल में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो आपने कोई यहाँ समझदारी नहीं करनी है कि फर्स्ट को अलग या नेम को अलग कर दो स्पेस के साथ। ये भी नहीं करना। कोई चीज स्मॉल या अपर केस कर, कुछ भी नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, फर्स्ट नेम इस तरह लिख दिया फर्स्ट और इस तरह। भाई ये नहीं करना आपने। फर्स्ट नेम जैसा लिखा है एज इट इज लिख दो। क्वेश्चन में तो वो देगा इसी तरह से, डिस्प्ले द फर्स्ट या डिस्प्ले द नेम, तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपने आंसर में क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सही से रीड करके कॉलम का एग्जैक्टली नेम यूज करना है। तो सिलेक्ट कॉलम के साथ यानी कि आपने जो जितने कॉलम्स भी लिखने हैं वो आप लिखेंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज, जिसमें क्या बात कर रहा है, डिस्प्ले कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेबल। कि पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है बेटा, सारी की सारी रोज हैं और सारे के सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ टेबल जिसका क्या नाम है, इंजीनियरिंग नाम है। टेबल का नाम ये इंजीनियरिंग दे दिया है इन्होंने। सारा डाटा डिस्प्ले करना है, सो हम लिखेंगे बेटा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इंजीनियरिंग और उसके बाद सेमी कॉलन लाजमी लगेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार बेटा ऑल कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिलेक्ट के बाद स्टार लिखेंगे, फ्रॉम करके क्या लिख देंगे बेटा, इंजीनियरिंग लिख देंगे। सो व्हेन यू राइट इट यू विल गेट दिस कंप्लीट टेबल। आपके सामने क्या चीज डिस्प्ले हो जाएगी, ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपके सामने बेटा जी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास कोई जो है ना वो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑल रोज बट सिलेक्टेड कॉलम्स। बेटा रोज क्या है, सारी हैं, लेकिन कॉलम सिलेक्टेड हैं। अब ये तो वो हो गया ना, ये तो ऑप्शन हो गया, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इस तरह हो सकता है कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट नेम, ईमेल एंड कंट्री ऑफ टेबल इंजीनियरिंग। सिलेक्टेड कॉलम के नेम दे दिए इन्होंने। तो ज्यादातर जो टर्म होती है डिस्प्ले या शो डाटा, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होता है।
सो इट इज सिंपल, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि डिस्प्ले क्या करना है। सो इन दिस केस वी हैव टू डिस्प्ले सिलेक्ट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, ईमेल और कंट्री आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेम ये पूरा कॉलम आएगा, ये पूरा कॉलम आएगा, और कंट्री था ना, ये पूरा कॉलम आएगा। बाकी ये कॉलम नहीं आएगा, ये कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा, ये कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा। एसक्यूएल का यही तो हमारे पास बेनिफिट है कि वी कैन गेट स्पेसिफिक कॉलम्स, वी कैन गेट स्पेसिफिक रोज, वी कैन गेट स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, जो कि अभी हम बात नहीं कर रहे, डिफरेंट टेबल्स की बात आगे होगी, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम यूज कर रहा हूं, तो सर आप क्या करेंगे, यहां पर भी उन्हीं को लिखेंगे, लेकिन अगेन यहां पर क्वेश्चन में देखें फर्स्ट नेम इस तरह लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के लिखा है, और यहां पर मैंने उस स्टाइल में लिखा है जो टेबल में गिवन है, तो आपने वो वाला यूज करना होगा। ठीक हो गई बात। सेकंड कैटेगरी, ऑल कॉलम बट सिलेक्टेड रोज। सिलेक्टेड रोज की बेटा जब भी बात होगी, कीप इन माइंड कि हमारे पास क्लॉज कौन सी लगेगी, वेयर क्लॉज लगेगी। सो दिस कीवर्ड इज यूज टू गेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। किसी भी टेबल की स्पेसिफिक रोज का डाटा चाहिए, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज वेयर क्लॉज। याद रख लें ये बात। अगर मैं सारी रोज लेकर आ रहा हूं, इट इज ओके, डायरेक्ट आ जाएगा। इफ आई वांट स्पेसिफिक रोज, 10 में से 6, 4, 3, 2, तो फिर हमारे पास क्या लगेगा, वेयर्स लगेगा। ठीक है, वेयर का क्लॉज लगेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार जैसे ये पूरा टेबल दिया हुआ है, ये पूरा टेबल है, अभी ये सिलेक्टेड रोज की बात कर रहा हूँ ना मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना वो यूके के एम्प्लॉयज का डाटा दिखा देना। तो अब या तो ये वाली रो होगी या ये वाली रोज होगी, या दोनों ही आप कंसीडर करेंगे फिलहाल, क्योंकि सारी रोज चाहिए हमें, लेकिन रो के अंदर आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा जी, यू विल राइट, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम डेबल इंजीनियरिंग वेयर एम्प्लॉय बिलोंग्स टू यूके। तो हमें क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तमाम एम्प्लॉयज का, तो कॉलम्स के ऊपर तो कोई कंडीशन दी ही नहीं उसने, कोई स्पेसिफिक कॉलम आपसे नहीं कहा डिस्प्ले करने के लिए। तो आप क्या करोगे बेटा जी, यहाँ पर स्टार लगा दोगे, फ्रॉम करके क्या लिख दोगे बेटा, इंजीनियरिंग, और उसके बाद वेयर करके क्या लगाओगे, कंट्री इज इक्वल टू यूके। यहां पर भी ख्याल रखना है कि जो आप कॉलम का नेम लिख रहे हो, इट शुड बी लाइक, इट शुड बी सेम जो ऊपर मेंशन किया हुआ है। दिस इज द थर्ड कैटेगरी बेटा, सही है। और लास्ट कैटेगरी इज कि आपने कॉलम भी स्पेसिफिक कर दी, रोज भी स्पेसिफिक कर दी। अब मैं कहता हूं क्या डिस्प्ले करो एम्प्लॉय आईडी किसकी, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम किसका जनाब, जो कि जर्मनी के एम्प्लॉयज हैं। तो अब यहां पर कॉलम का नेम मेंशन कर दिया, तो स्पेसिफिक कॉलम्स हो गए, और साथ साथ इन्होंने रोज की कंडीशन नहीं बोली, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए आप कि जर्मनी वाले एम्प्लॉयज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जर्मनी वाला एम्प्लॉय है और ये जर्मनी वाला एम्प्लॉय है, तो ये रोज के ऊपर क्या आ गई सर, कंडीशन आ गई। और कॉलम्स हमारा क्या बोला है, एम्प्लॉय आईडी बोला है और फर्स्ट नेम बोला है, तो फर्स्ट नेम हो गया। देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट नेम, और कंट्री क्या है, जर्मनी। तो जब क्वेरी चलेगी तो पहले क्वेरी समझे सिलेक्ट, उसके बाद बेटा आपने यहाँ लिखा एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, फ्रॉम करके बेटा आपने क्या लिख दिया, इंजीनियरिंग टेबल नेम, और वेयर करके आपने बता दिया कि इस टेबल के अंदर जो रोज हैं जहां पे कंट्री क्या आ रहा हो, जर्मनी आ रहा हो, उसके सिर्फ ये दो कॉलम्स क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो बेटा ये पता है क्या डिस्प्ले होगा, मैं आपको वैसे ही तो मैं पूरा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले ढूंढा जाएगा जर्मनी, ओके, यहाँ ढूंढा गया जर्मनी। अब वो क्या देखेगा कंप्यूटर या जो क्वेरी चल रही होगी, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी। इसका फर्स्ट नेम यानी कि एम्प्लॉय आईडी इसकी 5 आ गई, और इसका ये नेम आ गया फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा बेटा, वो क्या हो रहा होगा, ये डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, बल्कि मैंने ये गलत लिख दिया, ये डिस्प्ले हो रहा होगा। तो हमारे पास जो बेटा डिस्प्ले हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वो ये दो चीजें डिस्प्ले हो रही होंगी। सही है, ये डाटा आएगा, और साथ साथ बेटा हमें क्या नजर आएगा, ये डाटा नजर आएगा। क्योंकि जर्मनी कंट्री के साथ जो कॉलम्स आ रहे हैं वो, ये रोज पहले सिलेक्ट करती हैं कंडीशन के साथ, उस कंडीशन के बेस के ऊपर जो डिस्प्ले करना है वो हमारा ये डिस्प्ले हो रहा होगा।
सही है। सो दैट्स हाउ इट इज। और इस तरह से बेटा ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है फोर क्वेरीज का। तो ये जो फोर टाइप्स बेटा मैंने आपको डिस्प्ले की हैं, ये इसने बताइए ताकि आपको ओवरऑल चीज़ों की क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ बात करेंगे काउंटिंग की क्वेरीज की। हम बात करेंगे सम और एवरेज की क्वेरीज की। और इसी के अंदर जो है ना वो ग्रुप बाय को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, क्योंकि ग्रुप बाय में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनको प्रॉब्लम आती है। सो इंशाल्लाह उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। सो अगर कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज क्लास हम यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।